हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो का टॉपिक है प्रपोजिशन। अब प्रपोजिशन सीखना क्यों इम्पोर्टेंट है? प्रपोजिशन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये आपको हेल्प करता है अपनी बात को अच्छे से कन्वे करने के लिए और इंग्लिश अच्छे से करेक्ट बोलने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आपको किसी को बोलना है कि मुझे स्कूल जाना है, आई वॉन्ट टू गो टू स्कूल, या फिर मैं स्कूल जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू स्कूल। तो टू जो वर्ड है, ये टू वर्ड जो था, इसने क्या किया, आपकी मीनिंग को एनहेंस कर दिया, बता दिया कि कहाँ जा रहा है। आप सीधा बोल देते हैं आई एम गोइंग स्कूल, आई एम गोइंग स्कूल, कोई कंप्लीट सेंस नहीं निकल रहा ना, क्या आई एम गोइंग स्कूल, आधा अधूरा सा सेंटेंस लग रहा है, कोई मजा नहीं आ रहा। इसीलिए हम लोगों ने क्या लगाया, टू लगाया। तो इस टू ने क्या किया, मैसेज को अच्छे से कन्वे किया, अच्छे से बताया कि किस तरह से काम हो रहा है, कंप्लीट सेंस दिया। इसीलिए प्रपोजिशंस का यूज किया जाता है। तो आज इस वीडियो में हम लोग क्या क्या सीखेंगे वो देख लेते हैं। आज हम लोग जानेंगे कि प्रपोजिशन क्या होते हैं, उसके टाइप्स क्या हैं, प्लस हम ये भी जानेंगे कुछ कॉमनली यूज प्रपोजिशन के यूजेस। फॉर एग्जांपल, कौन सा प्रपोजिशन टाइम के साथ यूज करोगे, कौन सा पोजीशन के लिए यूज किया जाता है, ये सब। तो इस वीडियो के बाद आपको प्रपोजिशन में कभी कोई डाउट नहीं होगा और आप इंग्लिश बहुत अच्छे से और करेक्टली बोल पाओगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि प्रपोजिशन है क्या। प्रपोजिशन क्या है? अ वर्ड यूज्ड विथ नाउन और प्रोनाउन टू शो रिलेशन और टू मेक अ कंप्लीट सेंस। अब ये क्या बता रहा है कि ऐसा वर्ड जिसका यूज नाउन या प्रोनाउन के साथ किया जाता है। क्यों किया जाता है? ताकि वो उसका रिलेशन शो कर सके या फिर उसकी पोजीशन शो कर सके, कुछ सेंस बना सके। कंप्लीट सेंस बनाने के लिए, एक पूरा अच्छा मतलब देने के लिए ऐसा वर्ड जो नाउन और प्रोनाउन के साथ लगाया जाता है उसे हम बोलते हैं प्रपोजिशन। जैसे एग्जाम्पल के लिए, वी वेंट फॉर भी प्रपोजिशन है। कहा किस लिए गए थे? वी वेंट फॉर अ वॉक। इस सेंटेंस को भी भूल जाओ तो क्या हो जाएगा, वी वेंट फॉर अ वॉक, तो भी किस लिए गए? वी वेंट अ वॉक। मजा नहीं आता ना। तो एक वर्ड लगाया हमने फॉर, तो उससे क्या हुआ, कंप्लीट सेंस बन गया, वी वेंट फॉर अ वॉक। उसके बाद में वी वेंट फॉर अ वॉक इन द पार्क। कहाँ गए? वॉक के लिए गए, पर कहाँ गए थे हम लोग? इन द पार्क। अब यहाँ द पार्क होता तो कुछ मतलब निकलता कि कहाँ गए, द पार्क डजंट मेक एनी सेंस, है ना। इसीलिए हमने एक वर्ड लगाया इनसे इसका कुछ सेंस निकला। अब इस इन को हटा करके हम कुछ और वर्ड लगा दें। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे इनकी बजाय हम लोग लगा दें वी वेंट फॉर अ वॉक नियर द पार्क। पास में यहाँ प्रपोजिशन चेंज कर दिया, एक प्रपोजिशन के चेंज से, एक वर्ड के चेंज से इसका मीनिंग ही चेंज हो गया कि हम वॉक के लिए गए, पर कहाँ गए? पार्क के पास में। पहले वाले सेंटेंस में तो पार्क में गए थे, अब पार्क के पास गए। तो एक प्रपोजिशन से पूरे सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जाता है। इसीलिए प्रपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके बजाय एक और चीज लगा सकते हैं, कोई भी चेंज कर दो, कोई दूसरा प्रपोजिशन लगा दो। वी वेंट फॉर अ पार्क बाय द पार्क, है ना। तो इससे भी क्या हुआ, एक सेंटेंस का सेंस चेंज हो गया। इसीलिए कोई सा भी प्रपोजिशन लगा करके सेंटेंस का कंप्लीट मीनिंग चेंज हो जाता है। दैट्स व्हाई हम लोग प्रपोजिशन सीखते हैं। अब प्रपोजिशन के टाइप्स क्या क्या होते हैं, ये तो इसकी डेफिनेशन और एग्जाम्पल हो गया। अब इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं। अब इसके टाइप सीखने से पहले आपको इन सब चीजों को रटना नहीं है, क्योंकि इंग्लिश को आप सब्जेक्ट की तरह पढ़ोगे तो आपको नहीं आएगी। इसको आपको लैंग्वेज की तरह ही ट्रीट करना है। जिस तरह आपको बचपन में हिंदी सिखाई गई थी उसी तरह इंग्लिश सीखना है। आज जो भी वर्ड्स यहाँ पे सीख रहे हो उनका यूज आप कॉमन सेंटेंस बनाने में करो, रेगुलर यूज में डालो। ये सब रटने से नहीं आएगा। इन सबको आप जब तक यूज नहीं करोगे तब तक आप सीख नहीं पाओगे। इसीलिए इन सब चीजों को, ये वर्ड्स याद करने के बजाय इनको कॉमन यूज में लाओ। फॉर एग्जाम्पल, कहीं पे भी बोल रहे हो तो इंग्लिश का सेंटेंस बनाने की ट्राई करो, तो आपको आराम से आ जाएगा और अच्छे से इंग्लिश बोल पाओगे। ठीक है, तो अब हम इनके टाइप्स देख लेते हैं। प्रपोजिशन के टाइप्स क्या क्या है। वन वर्ड प्रपोजिशन होता है। वन वर्ड प्रपोजिशन का मतलब क्या हुआ, एक ही वर्ड्स जो हम कॉमन जानते हैं, जैसे कि एट, ऑन, इन, बाय, फॉर, फ्रॉम, एक्सेट्रा, इस तरह के वर्ड्स हैं जो वन वर्ड में खत्म हो जाते हैं। बाय, फॉर, ये दोनों थे, ये कौन से? वन वर्ड। वन वर्ड प्रपोजिशन कॉमनली यूज प्रपोजिशन है, बहुत ज्यादा लगाए जाते हैं, ज्यादातर इन्हीं को हम यूज करते हैं। सेकेंड होता है कंपाउंड प्रपोजिशन। कंपाउंड में क्या आता है? बिसाइड, बियॉन्ड, बिटवीन, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करके जो प्रपोजिशन है वैसा हो जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे कंपाउंड प्रपोजिशन। जैसे इनसाइड, आउटसाइड,
इन है, उसके आगे साइड लगा दिया, इन साइड, तो ये कंपाउंड प्रपोजिशन हो गया। थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है, वन वर्ड वाले तो सिंपल है, छोटे छोटे से प्रपोजिशन। कंपाउंड वाले कौन से हो गए, कॉम्प्लिकेटेड थोड़े से। फ्रेज प्रपोजिशन कौन से होते हैं, एक पूरा फ्रेज बना रहे हो, जैसे अकॉर्डिंग टू, बिकॉज ऑफ, इन ऑर्डर टू, इस टाइप के जो है पूरा एक छोटा सा सेंटेंस टाइप बना रहे होते हैं ना। अकॉर्डिंग टू व्हाट, इसके साथ में कुछ लगाना पड़ेगा, पर ऐसे जो पूरा एक बड़ा सा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, फ्रेज प्रपोजिशन। डबल प्रपोजिशन क्या होता है, डबल होता है अवे फ्रॉम, दो प्रपोजिशन, जब दो प्रपोजिशन मिक्स हो जाते हैं, दो प्रपोजिशन को प्लस करने पे क्या बनता है, डबल प्रपोजिशन, इसीलिए इसका नाम क्या है, डबल प्रपोजिशन। दो वन वर्ड वाले प्रपोजिशन प्लस करें, वन वर्ड प्रपोजिशन दो प्लस करने पे क्या आएगा, डबल प्रपोजिशन। जैसे अवे फ्रॉम, आउटसाइड ऑफ, आउट ऑफ, ऑन टू, ये सब क्या हो गए, डबल प्रपोजिशन। तो अब इसको रिवाइज कर लेते हैं सबसे पहले कि क्या क्या सीखा था। हमने सीखा कि प्रपोजिशन क्या होते हैं, प्रपोजिशन ऐसे वर्ड हैं जो नाउन या प्रोनाउन के बीच में रिलेशन बताते हैं, और ताकि कहीं पे भी ऐड हो जाएंगे, एक सेंटेंस में ऐड होकर के उसका पूरा मीनिंग चेंज कर देते हैं, उसके मीनिंग को अच्छे से बताते हैं, उसको बताते हैं कि कहाँ हो रहा है काम, कैसे हो रहा है, कहाँ जा रहे हैं, किधर हो रहा है, किस टाइम पे हो रहा है, ये सारी चीजें बताते हैं। वो वर्ड कौन से है, प्रपोजिशन है ना। उसके बाद में हमने एक एग्जाम्पल देखा था कि एक बाय लगा दिया था, इन लगा दिया था, नियर लगा दिया था, फार फ्रॉम द पार्क भी लिख देते, तो क्या हो जाता है, इसका पूरा का पूरा मीनिंग चेंज हो जाता है, सेंटेंस का मीनिंग चेंज कर देते हैं। तो वो कौन से वर्ड्स हो जाते हैं, प्रपोजिशन। उसके बाद में हमने सीखे इसके टाइप्स, कि प्रपोजिशन के टाइप्स क्या क्या है। वन वर्ड प्रपोजिशन होता है, कंपाउंड प्रपोजिशन होता है, फ्रेज प्रपोजिशन होता है, और डबल होता है। वन वर्ड कौन से होते हैं, जो सिंपल वर्ड्स होते हैं, कंपाउंड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करके है, फ्रेज प्रपोजिशन एक बड़ा सा सेंटेंस टाइप का है, पूरा बड़ा सा, उसे हम बोलेंगे फ्रेज प्रपोजिशन। डबल प्रपोजिशन कौन से होते हैं, दो वन वर्ड वाले प्रपोजिशन मिलकर के क्या बनाते हैं, डबल प्रपोजिशन। अब हम देख लेते हैं कि कुछ कॉमन प्रपोजिशन के यूजेस क्या क्या हैं। सबसे पहले है एट का यूज। एट का यूज किया जाता है स्मॉल प्लेसेस के लिए, छोटी जगहों के लिए, जैसे कोई सिटी हो गई, छोटी सी सिटी है, या फिर किसी पर्टिकुलर वेन्यू के लिए, कोई स्कूल हो गया, इस तरह से जब कोई आता है ना, तब हम एट लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी इज वर्किंग एट DPS पब्लिक स्कूल, इस तरह से किसी भी जगह पे पर्टिकुलर जगह वेन्यू मेंशन कर देते हैं, तब क्या आता है, एट आता है। या फिर किसी छोटी जगह सिटी के बारे में एट आता है। उसके बाद में है टाइम। टाइम के लिए भी हम यूज करते हैं, जैसे एट 12 PM या फिर एट 1 o'clock, इस तरह से। तब हम टाइम्स के लिए हम यूज करते हैं। डे टाइम्स के लिए क्या हो गया, जैसे एट नून टाइम, नून के बारे में हो गई, या फिर एट मिडनाइट, तो ये क्या हो गए, ये हो गए डे टाइम्स के लिए। प्राइस के लिए, मैंगोज आर सोल्ड एट हाई प्राइसेस, तो ये प्राइस बताने के लिए, किसी चीज की वैल्यू बताने के लिए भी क्या यूज किया जाता है, एट। या स्पीड बताने के लिए एट हाई स्पीड, तो कोई स्पीड बताने के लिए भी हम एट यूज करते हैं। इन सब चीजों के लिए हम एट का यूज करते हैं। उसके अलावा इनका यूज होता है प्लेसेस के लिए, बड़ी जगह हो गई, जैसे सिटी को छोड़ने, सिटी के अलावा जैसे स्टेट हो गया, कंट्री हो गया, इस तरह से जो भी बड़ी प्लेसेस है, मेट्रो सिटीज हैं, वो सब किस में आएगी, इन कोलकाता, इन दिल्ली, इन इंडिया, इन जापान, इस तरह से ये सब कहाँ यूज होता है, ये सब में इन यूज होता है। टाइम पीरियड बताने के लिए, टाइम पीरियड का मतलब क्या हुआ, जैसे पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम है, ईयर, इन अ मंथ, इन अ वीक, इस तरह से जो बताते हैं उसके लिए हम लोग इन यूज करते हैं। या फिर कोई सिचुएशन है, सिचुएशन इन द सेंस ही हैज बीन लिविंग इन पॉवर्टी सिंस चाइल्डहुड, तो वो अपने बचपन से ही पॉवर्टी में रह रहा है, तो इन द पॉवर्टी, वो पॉवर्टी क्या है, सिचुएशन है, ऐसे सिचुएशंस के लिए क्या यूज करते हैं, इन यूज करते हैं। या फिर कोई मंथ्स हो गए, इन दिसंबर, इन अगस्त, इस तरह से ये मंथ्स के साथ आता है। इन समर, इन विंटर। या फिर ईयर्स के लिए, ईयर में इन 2022, इन 2023, इन सब के लिए भी इन यूज किया जाता है। डे टाइम्स के लिए इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग। उसके अलावा डायरेक्शन के लिए इन द वेस्ट, इन ईस्ट, इन साउथ, इस तरह से डायरेक्शंस के लिए यूज किया जाता है। क्लोथ्स के लिए कैसे यूज किया जाएगा, फॉर एग्जाम्पल, यू हैव टू कम इन स्कूल यूनिफॉर्म, तो स्कूल यूनिफॉर्म में तो ये पर्टिकुलर ड्रेस कोड जब मेंशन करते हैं तब भी क्या यूज किया जाता है, इनका यूज किया जाता है। इन सब चीजों के लिए इन यूज करते हैं हम। उसके अलावा इनटू, अब इनटू किसमें यूज होता है, इनटू इनसाइड सिचुएशन, कोई अंदर की चीज हो रही हो, जैसे द थीफ ब्रोक इनटू द हाउस, थीफ अंदर आ गए हाउस के, तो वो क्या हो गई, अंदर वाली सिचुएशन, अंदर आ गए के अंदर वाली सिचुएशन में क्या लगाएंगे हम,
इनटू लगाएंगे। उसके अलावा जो चेंज द बीइंग और शेप, जब कोई चीज का बिल्कुल चेंज हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, तब ये चीज इससे बदल के इसमें आ गई। शी टर्न्ड इनटू अ ब्यूटीफुल लेडी, है ना। चाइल्डहुड से मतलब वो ब्यूटीफुल लेडी में बदल गई, तो कन्वर्जन हुआ, जहाँ कन्वर्जन होगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगा, उसके लिए हम लोग लगाएंगे इनटू। ओके, नेक्स्ट टू किस में लगता है? टू लगता है डायरेक्शन के लिए, टू द ईस्ट, टू द वेस्ट, टू द नॉर्थ, टू द साउथ, इस तरह से। टाइम के लिए, टाइम के लिए कैसे लगा सकते हो? फ्रॉम, जैसे 2 to 5 PM, मतलब 2 बजे से 5 बजे तक, इनके लिए टाइम पीरियड के बीच का बताने के लिए, बिटवीन टाइम पीरियड्स के लिए हम लोग यूज करते हैं टू। कंपैरेटिव डिग्री के साथ शी इज सुपीरियर टू हिम, इस तरह से। कंपैरेटिव डिग्रीज हमने पढ़ी थी एडवर्ब और एडजेक्टिव कामों के केस में, उनके लिए हम लोग लगाते हैं टू। एडिशन, किसी चीज का एडिशन करना है, यानी किसी चीज में कोई चीज मिलानी है, तब हम क्या लगाएंगे? टू। एड दिस टू दैट। फॉर एग्जाम्पल, आपको चाय के अंदर चीनी चाहिए, तो एड शुगर टू माई टी। इस तरह से जब होगा, कोई चीज किसी के अंदर ऐड करनी होगी, तब हम लोग लगाएंगे टू। उसके अलावा कोई पर्पस, कोई कारण, जैसे आई एम इनवाइटिंग यू टू माई बर्थडे पार्टी, तो किस पर्पस के लिए? बर्थडे पार्टी के लिए इनवाइट किया, इसके लिए क्या आ जाएगा? टू आ जाएगा। कोई पर्पस है तब टू आएगा। बिटवीन, कोई दो जगहों के बीच में, दो चीजों के बीच में, तब क्या लगाएंगे हम? टू। फॉर एग्जाम्पल, फ्रॉम दिल्ली टू कोलकाता, फ्रॉम दिल्ली टू आगरा, इस तरह से दो प्लेसेस के बीच के अंदर के कनेक्शन में, तब हो गया। बिटवीन वाले केसेस में क्या लगेगा? टू लगेगा। फीलिंग्स के लिए, है ना, फीलिंग्स के लिए हो गया इंडियंस आर गुड टू फॉरेनर्स, तो इस तरह से हो गया। कोई फीलिंग एक्सप्रेस करने की कौन से अच्छे रहते हैं, तो फीलिंग्स के एक्सप्रेशन के लिए भी हम लोग लगाते हैं टू। उसके अलावा आता है ऑन। ऑन भी इंपॉर्टेंट है। ऑन किसके लिए यूज किया जाता है? डेट या फिर डे, कोई पर्टिकुलर डेट या डे मेंशन किया, फॉर एग्जांपल ऑन सैटरडे, ऑन 2nd of the March, इस तरह से जब डेट मेंशन की जाएगी या डे मेंशन किया जाएगा, तब हम ऑन लगाएंगे। या फिर साइंस ऑफ नियर बता रहा हो, साइंस ऑफ नियर का मतलब क्या हो गया? फॉर एग्जाम्पल, ताजमहल इज ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा, तो रिवर गंगा के बैंक पे है, तो पास पास में है ना, रिवर के पास ही में है, इस वजह से सेंस ऑफ नियर के लिए हम लोग लगाएंगे ऑन। उसके अलावा एक्सप्लेन द टच, ऐसी सिचुएशन जहाँ पे कोई चीज ऊपर पड़ी है बट टच करती हुई पड़ी है, तब हम क्या लगाएंगे? ऑन। ऐसा हो सकता है द पेंसिल इज ऑन द टेबल, टेबल पे पड़ी होगी तो उसको टच कर रही होगी, या फिर ये द मार्कर इज ऑन माई हैंड, हैंड को टच कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे हम ऑन लगाएंगे। उसके अलावा हो जाएगा मीनिंग ऑफ पोजेशन। मीनिंग ऑफ पोजेशन इन द सेंस, पोजेशन के लिए हैव यू गॉट एनी मनी ऑन यू, क्या तुम्हारे पास कोई पैसे हैं, इसके लिए भी हम लोग क्या लगाते हैं? कोई पोजेशन शो करने के लिए ऑन लगाते हैं। कॉज और डिपेंडिंग ऑन, या फिर कभी कभी कोई कारण होता है, उसके लिए भी हम लोग क्या लगाते हैं? ऑन। आई ऑलवेज एक्ट ऑन माई फादर्स एडवाइस, तो फादर की एडवाइस चाहिए होती है हमेशा कुछ काम करने के लिए, तो वो क्या हो गया? एक कारण हो गया। डिपेंडिंग ऑन हो गई, डिपेंडिंग ऑन की सिचुएशन, यहाँ पे किसी कारण की सिचुएशन, तो हम लगाएंगे ऑन। अब क्या आता है? अपॉन। अपॉन कब आता है? अप विद अ मोशन, अप है, ऊपर है, फिर विद अ मोशन है, वो कैसे होगा? फॉर एग्जाम्पल, द लायन जम्प्ड अपॉन द डियर, डियर के ऊपर जंप मार गया, तो ऊपर तो गया बट विथ मोशन, है ना, तब क्या यूज करेंगे हम? अपॉन। फिर क्या आता है? फॉर। फॉर किस लिए यूज होता है? पीरियड ऑफ टाइम बताने के लिए, कि फॉर अ मंथ, फॉर अ ईयर, इस तरह से ये पीरियड ऑफ टाइम के लिए हो गया। सेंस ऑफ डेस्टिनेशन, जैसे फॉर आगरा, फॉर दिल्ली, इस तरह से। ऑन बिहाफ ऑफ, किसी चीज के लिए, किसी के बिहाफ पे कोई काम कर रहे हो, तब यूज करा जाएगा फॉर। फॉर एक्सचेंज, कोई चीज एक्सचेंज कर रहे हो, कैन यू गिव मी योर पेन फॉर माई पेंसिल, क्या तुम मुझे अपना पेन दे सकते हो अपनी पेंसिल के बिहाफ? फॉर एक्सचेंज में मतलब एक्सचेंज में, पेंसिल के एक्सचेंज में पेन ले लोगे, इस तरह से कुछ होगा कि किसी के एक्सचेंज में कोई चीज ले रहे हैं, तब हम लगाएंगे फॉर। या फिर किसी रीजन के लिए, कोई रीजन है, जैसे ही विल सफर फॉर हिज रूड बिहेवियर, अपने रूड बिहेवियर के लिए वो सफर करेगा, तो ये रीजन हो गया। इंस्पाइट ऑफ, की कुछ कारण होने के बाद भी, के अलावा भी कुछ हो गया है, फिर भी फॉर यू, तो ऐसे केसेस में भी हम फॉर लगाएंगे। फिर आता है फ्रॉम। फ्रॉम किसके लिए लगेगा? पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, टाइम बताना है, जैसे फ्रॉम 5 PM, 5 PM से, तो उसके लिए ऐसा टाइम का पॉइंट कोई बता दिया कि दिस पॉइंट ऑफ टाइम टू दैट पॉइंट ऑफ टाइम, तब हम क्या लगाएंगे? फ्रॉम। उसके बाद कोई ओरिजिन है या सोर्स, कोई पर्टिकुलर चीज है, जैसे द लाइट इज कमिंग
फ्रॉम द सन, सन से लाइट रेज आ रही है तो वो क्या हो गया, सन क्या है, सोर्स है, सोर्स के लिए हम लगाते हैं फ्रॉम। बिकॉज ऑफ का कैसे, जैसे आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, किस वजह से सफर कर रहे हैं, क्योंकि फीवर की वजह से, तो वो क्या हो जाएगा, एक कारण हो गया, कारण है बिकॉज ऑफ उसकी वजह से, दैट्स वाई उसमें भी हम फ्रॉम लगाएंगे। प्लेसेस के लिए फ्रॉम दिल्ली, फ्रॉम आगरा, इस तरह से प्लेसेस के लिए भी। टाइम पीरियड में क्या हो गया, फ्रॉम 2022, फ्रॉम जनवरी, इस तरह से पीरियड ऑफ टाइम्स जब बताते हैं तब भी। कंसिडरिंग, किसी चीज को कंसिडर कर रहे हैं, जैसे कि फ्रॉम हिज लुक ही लुक लाइक रिच मैन, उसके लुक से वो रिच मैन लगता है, तो किसी को कंसिडर किया, कंसिडर करने वाली चीज के लिए भी हम लोग क्या लगाएंगे, फ्रॉम लगाएंगे। उसके बाद में आता है डिफरेंट, किसी चीज के लिए डिफरेंस बताना है कि दिस पेन इज डिफरेंट फ्रॉम दिस वन, ये दोनों पेन, इसका डिफरेंस इससे है क्योंकि दिस इज रेड एंड दिस इज ग्रीन, तो इन दोनों का डिफरेंस बताने के लिए भी हम लोग क्या लगाएंगे, फ्रॉम लगाएंगे। अब नेक्स्ट आता है विथ किसके लिए लगाता है, किसी कंपनी के लिए। आई एम गोइंग विथ माई फ्रेंड, तो ये कंपनी हो गई ना, आप साथ में जा रहे हो तो उस वजह से उसमें लगाते हैं हम विथ। और किसमें लगता है, इंस्पाइट ऑफ में, विथ ऑल हिज फॉल्ट आई स्टिल एक्सेप्ट हर, इतना फॉल्ट होने के बावजूद भी मैं उसको एक्सेप्ट कर रही हूँ, तो ये सब इसमें क्या लगता है, विथ लगता है। कोई मेथड या टूल या मैनर कुछ आ गया कि आई एम राइटिंग ऑन दिस बोर्ड विथ मार्कर, मार्कर क्या एक टूल है जिससे मैं लिख पा रही हूँ, ये क्या हो गया, इसमें भी क्या लगेगा, विथ लगेगा। अब बाय किस किस के लिए यूज किया जाएगा, टाइम के लिए। टाइम के लिए कैसे, आई विल रीच देयर बाय नून या फिर बाय 5 PM, इस तरह उस टाइम तक के लिए हो जाएगा, टाइम के लिए यूज किया जाएगा। बिसाइड के लिए हमने पहले सेंटेंस बनाया था, जिससे वी आर गोइंग फॉर अ वॉक बाय द पार्क, तो पार्क के पास में जा रहे हैं, बिसाइड द पार्क, पार्क के साइड में, इस तरह से क्या हो जाएगा, बाय यूज किया जाएगा। और लोन के लिए, जब कोई अकेला काम कर रहा है, फिर अकेला बैठा है, जैसे आई हैव फिनिश्ड दिस वर्क ऑल बाय माई सेल्फ, मैंने खुद ने फिनिश किया है, उसके लिए क्या लगाएंगे, बाय लगाएंगे। इन रिस्पेक्ट ऑफ का सेंस क्या हो जाएगा, जैसे ही इज राजपूत बाय कास्ट, इस तरह की जब सिचुएशन आती है तो उसके लिए हम लोग क्या लगाते हैं, बाय लगाते हैं। उसके अलावा कोई एक्शन हो रहा है, यानी कोई काम हो रहा है, तो वो कैसे हो रहा है, जैसे आई केम हियर बाय बस, कैसे आए, बस से आए, तो वो एक्शन के लिए भी हम लोग बाय यूज करेंगे। उसके बाद है ऑफ के लिए किसके लिए आता है, सेपरेशन के लिए, जैसे टेक योर शूज ऑफ, तो अपने शूज के खोल रहे हो आप, खोलने के लिए बोल रहे हैं तो सेपरेशन ही हो गया, उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, ऑफ। उसके बाद क्या है, फॉल डाउन के लिए यूज किया जाता है, जैसे द बॉय फेल ऑफ फ्रॉम द बस, वो बस से गिर गया, उसके लिए हम लोग क्या लगाएंगे, ऑफ लगाएंगे। या फिर अवॉइड, अवे फ्रॉम, ये किसी से दूर जाना हो या फिर किसी को अवॉइड करना हो, उसके लिए हम लोग क्या लगाते हैं, ऑफ लगाते हैं। जैसे कीप ऑफ मी, मुझसे दूर रहो, उसके लिए हम लोग क्या लगाएंगे, ऑफ लगाएंगे। या फिर ऑफ है, ये ऑफ कहाँ लगेगा, ये तो डबल एफ वाला था, अब है सिंगल एफ वाला, इस ऑफ को कहाँ लगाते हैं, रिलेशन बताने के लिए, जैसे शी इज द प्रिंसिपल ऑफ माई स्कूल, तो प्रिंसिपल ऑफ माई स्कूल, ये रिलेशन बताया कि वो हमारे स्कूल के प्रिंसिपल है, दैट्स वाई ऑफ वहाँ लगेगा। मेड फ्रॉम किससे बना है, दिस पेन इज मेड ऑफ प्लास्टिक, तो प्लास्टिक से मिलके बना है, तो प्लास्टिक से बना है, दैट्स वाई ऑफ आया। कोई क्वालिटी बताने के लिए है, कोई कारण है उसके लिए, या किसी डेट के लिए भी, जैसे 10th of May, 12th of March, इस तरह से। या कोई चीज़ आपके पास है, हैविंग के लिए आपके पास है, उस चीज़ के लिए भी हम लोग क्या लगाएंगे, ऑफ लगाएंगे। इसके बाद आता है अबाउ, कोई चीज़ हाइयर है, ऊपर है प्लेस में, उसके लिए हम लोग लगाएंगे अबाउ। फॉर एग्जाम्पल द फैन इज अबाउ माई हेड, ये हो जाएगा। मोर देन, कोई चीज़ ज़्यादा है, उसके लिए भी अबाउ लगाएंगे। द रेनफॉल इज अबाउ देन 153 सेंटीमीटर, तो इस केस में भी अबाउ लगेगा। सुपीरियर, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा है, ही इज अबाउ मी, मुझसे ज़्यादा आगे है, उसके लिए क्या हो जाएगा, अबाउ लगाएंगे। बिटवीन किसके लिए लगता है, दो चीज़ों या दो पर्सन के लिए, है ना, ये तो पता ही है कि बिटवीन दिस टू पेन्स विच वन डू यू लाइक द बेस्ट, तो क्या हो जाएगा, बिटवीन किसके लिए आता है, दो थिंग्स या पर्सन के लिए। बिहाइंड, एट बैक, पीछे के लिए बताने के लिए क्या लगाते हैं, बिहाइंड लगाते हैं। या फिर कोई टाइम बताने के लिए, टाइम के लिए भी हम लोग बिहाइंड लगाते हैं, दैट आई एम बिहाइंड द क्लॉक, यानी मैं अभी, जैसे टाइम तो बढ़ता जा रहा है पर मेरा काम बहुत स्लो चल रहा है, उसके लिए हम लोग लगाते हैं बिहाइंड द क्लॉक। आफ्टर किसके लिए लगता है, टाइम एंड सिंपल
सिंपल पास्ट में जब आप टाइम के बारे में बात कर रहे होगे तब हम लगाएंगे आफ्टर. फॉर एग्जाम्पल, ही केम आफ्टर द बेल रैंक. तो केम आफ्टर ये क्या हो गया, सिंपल पास्ट का सेंटेंस है, उसके लिए आफ्टर यूज किया. या फिर ऑर्डर बताना हो कि द बॉय रैन आफ्टर द बस, कि वो उसके पीछे पीछे भाग गया, तो ये इस तरह से कोई सिचुएशन है ऑर्डर वाली, तब क्या यूज करेंगे, आफ्टर यूज करेंगे. बिसाइड का मतलब क्या है, बाय द साइड्स. बाय द साइड का मतलब सिट बिसाइड मी, मेरे पास में आके बैठो, मेरे बगल में बैठो, ये बगल वाली सिचुएशन है. बट नेक्स्ट है बिसाइड्स. बिसाइड्स डिफरेंट है. बिसाइड का मतलब बगल में बैठो, बिसाइड्स क्या है, उसके अलावा, इन एडिशन टू, यानी कि ये तो है ही, इसके अलावा और क्या कर सकते हैं हम, उसके लिए हम यूज करते हैं बिसाइड्स. जैसे बिसाइड्स बीइंग पनिश्ड ही वाज फाइंड, कि पनिश होने के साथ साथ उसको फाइन भी लगाया गया था. इस बिसाइड का मतलब तो बगल में है, इस बिसाइड का मतलब के अलावा, उसके अलावा भी उसको ये हुआ था, इन एडिशन टू, कुछ साथ में मिल करके. ओवर, ओवर किसके लिए लगता है, ओवर लगता है कवरिंग के लिए. जैसे द मदर पुट ब्लैंकेट ओवर द किट, वो कवरिंग वाला हो गया. या फिर बहुत ज्यादा अब लिमिट क्रॉस कर जाते हैं तब भी ओवर लिमिट बोलते हैं, तब भी होता है ओवर का यूज. या फिर ड्यूरिंग कोई काम कब चल रहा होता है उसके लिए कि वी कैन टॉक ओवर द टी, कि चाय पीते पीते बात कर सकते हैं, तो ये ड्यूरिंग उस टाइम के लिए हो जाएगा. या फिर अक्रॉस, ओवर द वन साइड से दूसरी साइड में जाने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, द एरोप्लेन फ्लू ओवर द सिटी. ओवर द सिटी, सिटी के ओवर फ्लो किया, तो ये क्या हो जाएगा, अक्रॉस, पूरी सिटी को क्रॉस करके ही जाएगा ना, तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे ओवर. ये तो थे इनके बेसिक यूजेस कि इनको हम कहाँ कहाँ लगा सकते हैं. अब हम एक छोटी सी एक्सरसाइज करके देख लेते हैं, देखते हैं आपको कितना समझ आया. सबसे पहला है, राधा वॉज बोर्न डैश अम्बाला. अम्बाला क्या है, अब एक प्लेस है. प्लेस के लिए हमने क्या क्या पढ़ा था, जल्दी से देख लो. एक तो हमने पढ़ा था एट, एक पढ़ा था इन, और क्या पढ़ा था, और कहाँ है, और कहाँ है, प्लेस कहाँ है, प्लेस कहाँ है, प्लेस कहाँ है, ये रही, फ्रॉम के अंदर प्लेस है. अब यहाँ लगा के देखो, देखें, राधा वॉज बोर्न फ्रॉम अम्बाला. जम रहा है क्या, बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा. क्या ही बॉर्न फ्रॉम अम्बाला, अम्बाला से बॉर्न हुई क्या, नहीं ना, इसीलिए ये भी नहीं लगेगा. फिर इन, इन किसके लिए सिखाया था, बड़ी कंट्री के लिए, बड़ी प्लेस के लिए. पर एट किसके लिए लगता था, छोटी सिटी के लिए. सिटी है ना, अम्बाला भी तो सिटी है, इसीलिए अम्बाला के लिए क्या लगेगा, एट लगेगा. तो यहाँ लगा दो एट. नेक्स्ट क्या है, आई विल रिटर्न फ्रॉम दिल्ली डैश अ वीक. अ वीक, वीक क्या आया, पीरियड ऑफ टाइम. पीरियड ऑफ टाइम किस किस में बताया था, अभी किस किस में देखा था हमने पीरियड ऑफ टाइम, जल्दी से देखो. एक तो फ्रॉम, फ्रॉम में पीरियड ऑफ टाइम, और कहाँ है, और कहाँ चला गया टाइम, ये रहा इन. एक तो इन में आया था, एक फ्रॉम में आया था, और एक फॉर में आया था. अब यहाँ लगा के देखो, देखिए, आई विल रिटर्न फ्रॉम दिल्ली फ्रॉम अ वीक, पहले ही फ्रॉम और अब फ्रॉम अ वीक. कैसे जम रहा है कि बिल्कुल ही सेट नहीं हो रहा है. तो क्या है कि फ्रॉम अ दिल्ली, फ्रॉम अ वीक. नेक्स्ट फॉर अ वीक, फॉर अ वीक लगेगा क्या, आई विल रिटर्न फ्रॉम दिल्ली फॉर अ वीक. रिटर्न कैसे करोगे फॉर अ वीक, आई विल मतलब मैं रिटर्न करूंगा दिल्ली से फॉर अ वीक, नहीं जमा ना. तो क्या लग सकता है, लास्ट ऑप्शन बचेगी क्या है, आई विल रिटर्न फ्रॉम दिल्ली इन अ वीक. एक वीक के अंदर अंदर दिल्ली से आ जाऊंगा, तो क्या लग जाएगा, इन. एब्सोल्युटली करेक्ट. नेक्स्ट है, शी विल कम दैट सैटरडे. सैटरडे क्या है, डे का नाम आया. डे का नाम कहाँ पड़ा था, कहाँ पड़ा था, जल्दी बताओ. ऑन में पड़ा था. ऑन में क्या पड़ा था, डेट एंड डे, एक ही के अंदर था ना, तो क्या सीधा सा सॉल्व हो गया है. तो शी विल कम ऑन सैटरडे, क्या लग जाएगा, ऑन. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया, शी, ही जम्प्ड डैश द रिवर. उसने जंप मारा, रिवर के अंदर ही तो मारेगा, ऊपर थोड़ी मारेगा. के अंदर के लिए क्या, अंदर सिचुएशन के लिए क्या सिखाया था, क्या सिखाया था, इनटू. इनसाइड सिचुएशन के लिए एक ही आता है, क्या आता है, इनटू. तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, बिल्कुल सही, ही जम्प्ड इनटू द रिवर. नेक्स्ट है, द बुक इज डैश द टेबल. द बुक इज डैश द टेबल. बुक अब टेबल क्या हो सकती है, टेबल के ऊपर पड़ी होगी, टच करके ही पड़ी होगी ना. टच करके पड़ी वाली सिचुएशन में हमने क्या सीखा था, एक्सप्लेन द टच. टच बताने वाली ऑन आता है, बिल्कुल सही. द बुक इज ऑन द टेबल. बुक कहाँ है, टेबल के ऊपर. नेक्स्ट है, आई स्टेड इन लंदन डैश अ मंथ.
लंदन में रहे अ मंथ के लिए, पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या क्या सिखाया था, अभी तो बताया था, क्या था, इन और फ्रॉम और फॉर. अब आई स्टेड इन लंदन इन अ मंथ, व्हाट इज दिस, नॉट मेकिंग एनी सेंस है ना. उसके बाद क्या लगेगा, फ्रॉम अ मंथ, लंदन में रहा फ्रॉम अ मंथ के लिए नहीं ना, तो लंदन में रुके कब तक के लिए, एक मंथ के लिए हम क्या लगाते हैं, फॉर. तो क्या लग जाएगा, आई स्टेड इन लंदन फॉर अ मंथ. एब्सोल्युटली करेक्ट. इसके बाद में क्या है, ही वॉज द मैन डैश कैरेक्टर, वो कैसा आदमी था, हाई कैरेक्टर का आदमी. तो हाई कैरेक्टर क्या है, क्वालिटी. क्वालिटी कहाँ पड़ी थी, कहाँ पड़ी थी, कहाँ पड़ी थी, जल्दी देखो देखो देखो, कहाँ है ये रही, ऑफ में है क्वालिटी, तो क्या लगेगा यहाँ पे, ही वॉज द मैन ऑफ हाई क्वालिटी. लग गया ऑफ, बिल्कुल सही. ही इज डिफरेंट डैश हिज ब्रदर, ही इज डिफरेंट, डिफरेंट की सिचुएशन एक ही में पड़ी थी, कहाँ पड़ी थी, फ्रॉम में पड़ी थी, फ्रॉम में. डिफरेंट, यहाँ पे भी डिफरेंट, डिफरेंट सिचुएशन बताई, तो ही इज डिफरेंट फ्रॉम हिज ब्रदर. बिल्कुल सही, बिल्कुल करेक्ट करा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फैन इज हैंगिंग डैश माई हेड. अब इसका आंसर आप मुझे बताएंगे, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर जरूर बताएं. ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर, थैंक यू.